देश के समस्त राज्यों में अंतिम अर्घ के साथ ही संपन्न हुआ बिहार का पावन पुनीत महापर्व छठ। वहीं दूसरी ओर भागलपुर जिला के मीरहटी गांव में नदी स्वरूप बनाकर विगत 15 वर्षों से भी अत्यधिक समय से निरंतर कर रहे हैं पूजा अर्चना। ग्रामीणों कहा सरकार और प्रखंड प्रशासन की ढुलमुल नीति के कारण आज भी नहीं मिल रहा विकास योजनाओं का लाभ। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ भागलपुर के कैमरामैन राणा कुमार के साथ छठ महापर्व को लेकर खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर राणा जी। आज हम जिस जगह पर है वह क्षेत्र है बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के मीरहटी गांव में है, जहां आज हम सारे बातों को यह कहना चाहेंगे कि आज का जो दिन है वह सबसे महत्वपूर्ण दिन है और वह है छठ पर्व का अंतिम अर्घ्य का समय, यानी प्रातः 6:05 में आज अर्घ्य का समापन हो गया। और आज के बाद यह महापर्व फिर आगामी दिनों में अगले साल यानी 2025 में होंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज हमें कहना बाध्यता कह सकते हैं या कह सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों की एक मजबूरी भी है। आपको हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि प्रखंड सुल्तानगंज के अंतर्गत कई ऐसे जगहों पर जहाँ पर कि सरकारी तालाब की व्यवस्था बनाई हुई है, लेकिन इस मीरहटी गांव में सरकारी तालाब भी नहीं है। और मजबूरी यह है कि आपको हम दिखा दें कि यह जो बगल में एक देख रहे होंगे कि नाला ऐसा जो है, नदी जिसको हम कह सकते हैं, नदी का ही स्वरूप हम इसको बता दें कि नहर का एक छोटा सा स्वरूप है जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया है। यह आज का नहीं बल्कि लगभग 15 वर्षों से इसी प्रकार यहाँ के लोग छठ मनाते आ रहे हैं। यह चार दीवारी चारों क्षेत्र हम आपको एक बार घुमा के दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यह माहौल बना हुआ है। आपको यह बता दें कि आपने कैमरे के माध्यम से यह जरूर देख लिया कि यहाँ के लोग इसको चारों तरफ से चार क्षेत्र में इसको सजा करके यहाँ के लोग जो हैं छठ मनाते हैं। पूरे देश में आज कुल 28 राज्यों में आज जो है छठ को लेकर के सारा त्यौहार समाप्त हो गया। 28 राज्यों में आज जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो प्रमुख रूप से 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि इसकी प्रमुखता रहती है। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि जो स्थितियाँ पूरे देश में हर जगह पर सरकार की ओर से व्यवस्था बनाई जाती है। गंगा घाट की अगर हम बात करें, सुल्तानगंज गंगा घाट में भी प्रशासनिक व्यवस्था रहती है, लेकिन ऐसे बहुत से जगह हैं जहां पर कि स्थानीय लोगों के द्वारा नहर बना करके या तालाब बना करके हर साल बिहार में खास करके छठ मनाया जाता है। वहां पर किसी प्रकार की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं रहती है। वहाँ के आम लोग, आम जनता ही अपने ओर से चंदा करके वहाँ के लोग मांग चांग करके अपने माध्यम से व्यवस्था बनाते हैं। सवाल इस गांव की अगर हम बात करें तो मीरहटी गांव में भी लगभग 50 से अधिक घर हैं जहां पर कि लोग छठ मनाते हैं। लेकिन इस गांव की दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जहां पर कि सांसद और विधायक वर्तमान में इस क्षेत्र से ही है और यहाँ के लोग यह उम्मीद करके उनको जिताते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव में भी एक सरकारी तालाब या विवाह भवन जैसे व्यवस्था रहे, ताकि यहाँ के लोगों को कहीं बाहर जा कर के किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं लेनी पड़े। लेकिन यहाँ की मजबूरी है, यहाँ की जनता कहीं न कहीं अपने सांसद और विधायकों से नाराज़ दिख रही है। जबकि हम यह भी बताने का प्रयास करें कि आज के बाद इस पूरे देश में और इस खास करके इस राज्य की अगर हम बात करें, बिहार में अगर बात करें तो बिहार में 2025 को लेकर के चुनाव की भी तैयारियां विधानसभा की होने जा रही है, जहां पर कि पूरे राज्य में विधानसभा का चुनाव भी बहुत जल्द होगा। जबकि अभी भी आपको हम बता दें कि अभी वर्तमान में उपचुनाव 4 जिलों में जारी है, 4 विधानसभा का चुनाव होने को है। लेकिन यह चुनाव उपचुनाव है, लेकिन वर्तमान में जो संपूर्ण चुनाव होना है उसमें पूरे बिहार के संपूर्ण जिलों में होना है। लेकिन यहाँ की स्थितियाँ भले ही बदल जाती है, लोग नए नए चेहरे आ जाते हैं, नए नए चेहरे यहाँ के नेता और विधायक बन जाते हैं, लेकिन इस गांव का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। हालांकि आज हम
ज़्यादातर विषय धार्मिक विषयों को लेकर के बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात तो ज़रूर कहना हम चाहेंगे कि इस गांव में सांसद और विधायकों की और वर्तमान में यहाँ के मुखिया पंचायतों की भी कोई विशेष व्यवस्था या उनके द्वारा भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। चलिए, आज छठ का पर्व है, महापर्व है। हम इस पर ज़्यादा आपको यही बताने का प्रयास करेंगे कि आज अभी कुछ देर पहले यहाँ के बहुत से हमने वीडियो भी बनाए हैं, बहुत से हमारे चैनल के माध्यम से और चैनल के लिए हम लोगों ने काम भी किया है। और यहाँ पर जो आपको दृश्य दिखाया जाएगा, बहुत ही धूमधाम से यहाँ के लोगों ने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर अर्घ दिया है उन्होंने। और अभी कुछ देर पूर्व ही यहाँ से जितने भी भक्तजन थे धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए हैं। चलिए, इसी प्रकार से यहाँ के लोगों के द्वारा अक्सर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के भक्तजनों की यह एक मांग जरूर है कि निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में एक सरकारी तालाब होना चाहिए, ताकि आगामी दिनों में उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, खास करके इस प्रकार से जिस तरह से नहर बना करके लोग पूजा कर रहे हैं, इस तरह से इनको व्यवस्था बनानी ना पड़े, बल्कि सरकारी व्यवस्था हो, सरकार के द्वारा चारों तरफ तालाब बना करके और सीढ़ी घाट बनाया जाए, ताकि वहाँ पर लोग अपने तरीके से यहाँ पर खास करके छठ पर्व मना सके। और एक चलिए बता दें कि काली स्थान भी है शायद यहाँ पर कुछ देर आगे में मिरठी गांव में ही, वहाँ भी खास करके मंदिरों की जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के द्वारा नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ के आम लोग ही जो है कहीं ना कहीं से अपनी ओर से पूजा पद्धति करते हैं। उसके लिए भी सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ के सांसद और विधायकों को ये खास करके इस क्षेत्र के लिए ध्यान देना चाहिए, जबकि आने वाला दिन इसी क्षेत्र से अच्छा खासा किसी भी दल को, जिस दल को भी ये लोग मतदान करते हैं, दिल खोल के मतदान करते हैं और अपने अपने तरीके से अपने नेता को चुनते हैं। चलिए, आने वाले दिनों में क्या स्थितियां रहेंगी, हम फिर आपसे रूबरू होंगे। और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के बारे में देखना यह है कि आगामी दिनों में इस क्षेत्र का कैसा माहौल रहेगा, कैसा विकास होगा, यह तो आने वाला समय और आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।